जय हिंद, हरे कृष्ण, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम इस वीडियो में, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, आपका ही एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई बच्चा बार बार ये कंटिन्यूस रिपीट पे पूछते रहते हैं कि मैम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन दोनों में से, दोनों सेक्शंस में से जीएटी के हमको क्या पार्ट है जो हमको ज़्यादा कवर करना है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी का है। तो आइए, हमने सोचा इसको आज सॉल्व ही कर दें। तो सॉल्व करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक काम कर देंगे, जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हैं इस चैनल पे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी का ये जो कॉमन डाउट है वो कवर कर सकें। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जैसा कि पता ही है कि आपका जो जीएटी का पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर आपके दो पार्ट्स हैं। एक तो बेसिक साइंस का पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है और आपका क्या आ जाता है, बायोलॉजी। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है जीएटी का, उसके अंदर आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, साथ ही साथ आपके आ जाते हैं करंट अफेयर्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो अब अगर दोनों सेक्शंस की बात करूं तो दोनों सेक्शंस को, यानी कि ये वाला पूरा सेक्शन, इसके जो है आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसके आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर है बात? अब आप लोग कहते हैं कि मैम हमारा एक सेक्शन वीक है, तो हमें बताओ कि हम किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें या किसको हम ज़्यादा कवर करें और हमारे जो है मैक्सिमम मार्क्स हम जीएटी पोर्शन से अटेन कर सकें, है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, आप देखो दोनों की वेटेज बराबर है। सबसे पहली चीज आपको करना दोनों है, ऐसा नहीं कि आपको एक पोर्शन छोड़ देना है, दोनों में से करना दोनों है। बट हाँ, मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि हाँ, आप दोनों में से ज्यादा पार्ट किसका कवर करिए। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे आपको मेहनत करनी है। तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से आपको वो चीज पर ज्यादा टाइम देना चाहिए जो थोड़ा टाइम, जिस पे आप कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा आउटपुट ले सको। जैसे कि साइंस पोर्शन में आपको पता है कि बेसिक 9-10th की जो आपकी साइंस होती है, ठीक है, और ये आप ऑलरेडी कवर भी कर चुके हो आपके 9-10th के अंदर। तो साथ ही साथ फिजिक्स की अगर बात करूं, यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको 22 से 25 देखने को मिल जाते हैं। केमिस्ट्री के आपको 19 से 21 क्वेश्चन में वेरी करता है और बाकी बचे हुए 5-7 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बायो के देखने को मिल जाते हैं। अब अनसर्टिनिटी के लेवल की बात करें तो फिजिक्स में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाते हैं। कोई अगर बहुत एग्जाम टफ आ गया तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो आप नहीं कर पाते, बाकी सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ फिजिक्स में हमारी जो अनसर्टिनिटी का लेवल है वो सिर्फ एक क्वेश्चन का है, सिर्फ। ठीक है, अगर आप कनिका मैम से पढ़ते हो, ठीक है, वहां पर वो भी आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपके सारी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आप देख सकते हो उनका रिजल्ट। बात करूं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री तो खुद मेरे ही हाथ में है ना। तो अब तक क्या, पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं आप लोग देखते आ रहे हो, लगभग ऑल क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द नोट्स, ऑल क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द मैराथन, और हर समय, हर पेपर में हर बच्चा हर क्वेश्चन केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करके आता ही है। तो यहाँ अनसर्टिनिटी की बात करें तो 0, ठीक है, 0। कभी बहुत हद मार के पेपर टफ आ गया, ठीक है, जहां पे आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बदल दी, वहां कभी, ठीक है, एक क्वेश्चन को आप लगा लो, वैसे ऐसा हुआ नहीं है आज तक। ठीक है, उसके बाद बायो में क्या करें मैम, बायो में आप उठा लीजिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, जितने भी आपके बायो में क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हो सकता है
5 में से 4 क्वेश्चंस आपके हो ही जाएंगे, तो अगेन अनसर्टेनिटी का लेवल कितना रह गया, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस पे ढंग से तरीके से समय इन्वेस्ट करते हो, टीचर को पकड़ के उनका कोर्स पकड़ते हो, ढंग से फॉलो करते हो, तो आपकी अनसर्टेनिटी का लेवल सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही है। 50 में से 48 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ही जाओगे, ये गारंटी है। आइए जरा इस पार्ट को देखें जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स पोर्शन है, जिसको मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि 1 या 2 ही क्वेश्चंस आपको उसमें से आते हैं। तो पहली अनसर्टेनिटी आपने खुद ही बना ली, दैट इज एक या दो क्वेश्चन छोड़कर। फिर आए हम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी आपके अगर 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं, 11 से 13 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, 2 क्वेश्चंस आपके वहां पर थोड़े से टफ आ जाते हैं, जिसमें आप थोड़ा फंस जाते हो, और अनसर्टेनिटी का लेवल करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चंस का हो गया। मान ली इतनी बात। उसके बाद ज्योग्राफी में भी 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता आए कहाँ से, किस कॉन्सेप्ट के थे, किस पार्ट के हैं, ठीक है, वहां आप फंस जाते हो। हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करूं अगर मैं, तो आपका जो हिस्ट्री और पॉलिटी का जो सेक्शन है, ठीक है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के तो आपके कवर हो जाते हैं। पॉलिटी में अगेन 1-2 क्वेश्चंस की अनसर्टेनिटी फिर से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी का लेवल ज्यादा होने के वजह से और ज्यादा सब्जेक्ट्स होने के वजह से आपके 50 में से लगभग 41-42 क्वेश्चंस आप करेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सारे करेक्ट करने की हिम्मत रख रहे हो, तो जहां पर अनसर्टेनिटी कम है, मेरे हिसाब से आपको उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन निकले, 50 के 50 क्वेश्चंस आप कवर करो। साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पोर्शन छोड़ देना है, ये भी करना है, ठीक है, बट टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इधर ज्यादा बढ़ा देनी है। बात समझ में आ गई सबको? आई होप सबको अच्छे से समझ में आई, सबका अच्छे से क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया, क्योंकि हमने हर एक बात को एनालाइज किया अनसर्टेनिटी के मीटर के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम कवरेज जो है, पैटर्न जो है, वो अनसर्टेनिटी ही डिसाइड करती है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हुई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, हरे कृष्ण, राधे राधे।